कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रैली का आयोजन किया, जिसका नाम महंगाई पर हल्ला बोल रखा। इससे पहले काले कपड़े पहनकर एक विरोध प्रदर्शन भी किया था। रैली से पहले पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि रैली का फोकस महंगाई और आर्थिक असमानता पर है। जयराम रमेश ने कहा कि रैली 2024 के चुनाव के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए है। कांग्रेस ने 5 अगस्त को इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसमें हमारे 70 सांसदों को हिरासत में लिया गया था। रविवार को सुबह 11 बजे ये रैली शुरू हुई। रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत दिल्ली के राष्ट्रीय स्तर के कई नेता पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की हालत आपको दिख रही है, देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपसे नहीं छिपाया जा सकता। जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। सही है, आपको लगता है कि नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, सही है ना, नफरत जिसको होती है, नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती। जब हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरी तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत भी बढ़ रही है। इस डर का लाभ किसे मिल रहा है? डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से पूछ लीजिए कि वो भी बताएंगे कि पिछले 8 साल से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ 2 उद्योगपतियों को ही हुआ है। एयरपोर्ट, सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 उद्योगपतियों को मिल रहा है। मीडिया देश को डराती है, नफरत और डर पैदा होता है और पूरा का पूरा फायदा इन 2 उद्योगपतियों को मिल रहा है। मोदी सरकार ने नोटबंदी की, कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है। फिर कुछ दिन बाद आपने देखा कि जो नोटबंदी से जो आपकी जेब पे लाखों करोड़ों रुपए निकाल लिए गए, उससे उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया गया। ऐसे ही जीएसटी लाकर छोटे कारोबारियों, मजदूरों, किसानों पर चोट मारी। आज देश चाहे भी तो युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये लोग ही देश को रोजगार दे सकते हैं, जो इनकी रीढ़ तोड़ देने से ये रोजगार नहीं दे सकते। 55 घंटे मुझे ईडी ने बैठाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी की मुझे ईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जो संविधान है, जो देश की आत्मा है, आज इसे बचाने का काम हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। यदि आज हमने ये नहीं किया, यदि आज हम खड़े नहीं हुए, तो देश नहीं बचेगा। ये देश संविधान है, देश की जनता की आवाज़ है, देश की जनता का भविष्य है। ये देश 2 उद्योगपतियों का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है। यूपीए के समय 70,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून दिए। मजदूरों के लिए यूपीए ने ऐतिहासिक कानून मनरेगा दिया। मोदी जी ने संसद में कहा कि मनरेगा गरीबों का अपमान है, लेकिन आज मनरेगा देना पड़ रहा है। ये नहीं होता तो हिंदुस्तान में आग लग जाती। भूमि अधिग्रहण कानून हम लाए, किसानों की भूमि छीन ली जाती है, लेकिन हमने उसे रोका। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार ने सीबीआई, ईडी का आतंक मचा रखा है। मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आज कांग्रेस की रैली देखकर मोदी सरकार के लोगों को पसीना आएगा। ये आज की रैली तो शुरुआत है, आगे लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। देश भर में यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी के प्रति एकजुटता दिखानी है और भारत को जोड़ना है। देश में नफरत और हिंसा का खतरनाक माहौल है। इसके लिए भारत को जोड़ो यात्रा बहुत जरूरी है। अंतिम विजय सत्य की होगी और सत्य आप लोगों के पक्ष में है। आज हमारे सामने ये चुनौती है कि हम जोड़ने की संस्कृति को कैसे बचाए रखें, जीवित रखें। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों को कांग्रेस नेताओं की होर्डिंग और बैनर से सजाया गया है। साथ ही नेताओं के भाषण सुनने में लोगों को किसी तरीके की परेशानी न हो, इसलिए मौके पर बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।